एयरप्लेन में इस जगह कभी मत बैठना। दरअसल 2012 में एक टीवी शो के लिए बोइंग 727 प्लेन को जानबूझकर क्रैश कर दिया गया। हालांकि ये क्रैश तो बस एक टीवी शो के लिए था, लेकिन उन्होंने इस प्लेन के अंदर इंसान की जगह डमीज को रखे थे, ये देखने के लिए कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा हिस्सा सबसे सेफ रहता है। उन्होंने पाया कि जो पैसेंजर सबसे आगे बैठते हैं वो प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, और जो पैसेंजर्स बीच में बैठते हैं उन्हें गंभीर चोट आती है और उनकी जान बच जाती है, और जो पैसेंजर्स पीछे बैठते हैं वो बाकी लोगों से काफी सेफ रहते हैं, क्योंकि जब प्लेन क्रैश होता है तो फोर्स पीछे आते आते कम हो जाता है, जिससे पीछे की तरफ ज्यादा नुकसान नहीं होता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन चाइनीज लोगों की आंखें इतनी छोटी क्यों होती हैं? दरअसल इनकी आंखें भी बाकी लोगों की तरह ही बड़ी होती हैं, पर सिर्फ अंदर से। बाहर से ये बिल्कुल छोटी लगती हैं। पर ऐसा क्यों? एक्चुअली चाइनीज लोगों की जो आंखें होती हैं उनकी आंखों के ऊपर क्रीजेस नहीं होती। मतलब जिनकी आंखें बड़ी होती हैं उनकी आंखों पर अगर आप गौर करोगे तो आपको उनके आईज के मसल्स फोल्ड हुए दिखेंगे, जिसे डबल आईलिड कहा जाता है। लेकिन चाइनीज लोगों के केसेस में ऐसा नहीं है, इनके पास सिर्फ मोनोलिड होती है। मतलब इनकी आईलिड्स की मसल्स पर कोई भी क्रीज नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी आंखें बहुत छोटी लगती हैं। कहा जाता है कि पहले के समय मंगोलियन जब बर्फीले जगहों पर रहते थे तो इन छोटी आंखों की वजह से वो बड़े बड़े तूफान में भी बहुत आसानी से सफर कर लेते थे, और ये उन्हें हार्मफुल यूवी लाइट से भी बचाती थी। इसीलिए एवोल्यूशन के साथ उनकी आने वाली जनरेशन की भी छोटी आंखें होने लगी। कुछ ऐसी इंडियन वेजिटेबल्स जो कि इंडिया की है ही नहीं। सबसे पहले भिंडी जो कि अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुई और इजिप्ट के बिंटू ट्राइड इसे इंडिया लेकर आए। नेक्स्ट मक्का जो कि मेक्सिको से आया। मटर और पत्ता गोभी यूरोप से। गाजर अफगानिस्तान और ईरान से। और फूल गोभी साइप्रस व इटली के बीच से ब्रिटिशर्स इंडिया लेकर आए। और वही आलू टमाटर अमेरिका से लाए गए। और यहाँ तक की शिमला मिर्च, जिसे मैं शिमला का समझता था लेकिन ये भी अमेरिका की है। तो फिर इंडियन वेजिटेबल्स कौन सी है वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक दावा है कि अगर आप अपना हाथ पिघले हुए शीशे में डाल दो तो तुम्हारा हाथ जलेगा ही नहीं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि नंगे हाथों से पिघले हुए स्टील को थप्पड़ मारा जा सकता है। इसी को टेस्ट करने के लिए मिथबस्टर्स ने लेड को गर्म करके लिक्विड बनाया, जिसका तापमान 385 डिग्री सेल्सियस था। पहले उन्होंने सॉसेज को ठंडे पानी में डुबोकर मोल्टन लेड में डाला। वो थोड़ा काला हुआ और उसमें थोड़ी लेड चिपक गई, यानी स्किन पर ये चीज लगी तो जलना पक्का है। फिर टेम्परेचर बढ़ाकर 450 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया और दोबारा टेस्ट किया गया। इस बार सॉसेज नहीं जला, न ही लेड चिपका, बल्कि बाहर निकालने पर वो तो बिल्कुल ठंडा भी लग रहा था। अब बारी थी असली टेस्ट की। जैमी ने अपनी उंगली ठंडे पानी में डुबोई और फिर मोल्टन लेड में डाल दी, और शॉकिंगली कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी गर्मी हुई। फिर क्या, एडम ने अपना पूरा हाथ डाल दिया, लेकिन फिर भी उन्हें एक जलन तक नहीं हुई। असल में ये सब पॉसिबल हुआ लेड एंड फ्रॉस्ट इफेक्ट की वजह से। दरअसल जब ठंडा हाथ मोल्टन लेड से टकराता है तो पानी तुरंत भाप बनकर स्किन और लेड के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और इसी वजह से इंसानी स्किन सीधे लेड को छू ही नहीं पाती और उस इंसान का हाथ नहीं जलता।